गंगात्व दर्शनात् मुक्ति यानी मां गंगा के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जब बात गंगा, यमुना और सरस्वती की हो तो कहना ही क्या। लिहाजा महाकुंभ में अब तक करीब 59 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। स्नान के बाद कहीं से देश या विदेश के किसी श्रद्धालु ने कोई सवाल नहीं किया है। एक रिपोर्ट आने के बाद अब गंगा के जल की पवित्रता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गंगा जल स्नान के लायक नहीं है। संगम में फेकल बैक्टीरिया रिपोर्ट को लेकर विपक्ष यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। वहीं सीएम योगी ने फेकल बैक्टीरिया रिपोर्ट पर जोरदार तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि संगम का जल पावन स्नान के साथ आचमन के लायक है और इसके बाद रिपोर्ट का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने सनातन आस्था पर चोट करने वाले इस रिपोर्ट को सही नहीं बताया। गंगा के पावन जल से जुड़ी है हमारी एक खास रिपोर्ट। गंगा तेरा जल अमृत और लुधते सारे पाप। महाकुंभ में गंगा जल पर सवाल आखिर क्यों है, देखिए। महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, तो वहीं त्रिवेणी के जल में पावन स्नान को लेकर सियासत भी जोरों पर है। यहां तक कहा जा रहा है कि गंगा का जल अब स्नान के लायक ही नहीं बचा। लेकिन इससे पर्यावरणविद और वैज्ञानिक इत्तेफाक नहीं रखते। वैज्ञानिकों का दो टूक कहना है कि संगम का जल स्नान योग्य है। वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। वैज्ञानिकों ने मौजूदा रिपोर्ट में नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे तत्वों का नहीं है उल्लेख करने पर सवाल खड़े कर दिए। यानी उनका मानना है कि इसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे तत्वों का उल्लेख क्यों नहीं है। महाकुंभ में संगम का जल स्नान योग्य। केंद्र प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट पर वैज्ञानिकों ने उठाए सवाल। सहित 3 यूनिवर्सिटी के पर्यावरण वैज्ञानिकों ने दी चुनौती। रिपोर्ट अधूरी, कई मानकों का सही उल्लेख नहीं। रिपोर्ट में नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे तत्वों का उल्लेख नहीं। मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं विनम्रता से कहूंगा, ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है। महाकुंभ में एक और देश दुनिया के करोड़ों भक्त रोजाना त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में स्नान करके खुद को धन्य मान रहे हैं, तो वहीं हाल ही में आई केंद्र प्रदूषण बोर्ड की एक रिपोर्ट ने लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया। इसी संदेह को देखते हुए देश के प्रख्यात वैज्ञानिक गंगा जल में स्नान को लेकर आई रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक तरफ रिपोर्ट को अधूरा बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट के अंशों को गलत ढंग से लोगों के सामने पेश करने पर संदेह भी जताया है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे तत्वों का रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है। ऐसे में रिपोर्ट ही सवालों के घेरे में आ जाती है। केवल इस रिपोर्ट के आधार पर गंगा जल की गुणवत्ता पर सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने संगम के जल को स्नान योग्य बताया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एनवायरमेंट साइंस स्कूल के सहायक प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पर्यावरण वैज्ञानिक केंद्र के प्रोफेसर और दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर एक स्वर में कह रहे हैं कि मौजूदा रिपोर्ट के आधार पर गंगा जल क्षारीय है, जो कि स्वस्थ जल निकाय का संकेत देता है। जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर इस स्नान योग्य माना जा सकता है। जो चीज़ मिली, जो कि नॉर्मली अगर आप साइंटिफिक लिटरेचर्स में जाएंगे तो आपको लिखेगा कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है और जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको बीओडी कहते हैं,
उनमें एक अपोजिट रिलेशन होता है, यानी एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा घटता है तो पहला बढ़ता है। बट जब इस डेटा को मैंने देखा तो इन दोनों डेटा में दिखा मुझे कि ये में पॉजिटिव एसोसिएशन दिख रहा है, यानी जो वो डेटा रिपोर्ट में छपी हुई है उसमें डेटा में दोनों में पॉजिटिव एसोसिएशन है। तो फिर मैं उसके तह में जाना चाहा, तो उसका ये भी कारण हो सकता है कि इतने जो हमारे श्रद्धालु हैं जो जाते हैं, नहाते हैं, और पानी में जब नहाते हैं तो काफी जो एयर और वाटर का कांटेक्ट है वो बढ़ जाता है, उसके कारण डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप पूरे डेटा में देखेंगे तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा दिखाई गई है वो एक बड़े ही स्वस्थ रिवराइन सिस्टम का, स्वस्थ नदी के मतलब कहता है। गंगा जल में क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया नया नहीं। प्रयागराज के पानी में फीकल बैक्टीरिया के प्रदूषण की रिपोर्ट पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान स्कूल के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा ने कहा कि हमें और अधिक डेटा सेट की आवश्यकता है। महाकुंभ में बहुत बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। अगर आप कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे में अगर आप अमृत स्नान के चरम के डेटा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय ई कोली बैक्टीरिया चरम पर होता है। लिहाजा हमें और अधिक डेटा सेट की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, और अधिक मापदंडों के साथ ज्यादा निगरानी के लिए हमें केंद्रों की ज्यादा दरकार भी है। फॉर्म की बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे थे कि मलमूत्र या इसके, तो उन सब चीजों के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, तो उनको भी करना चाहिए। तो मैंने जो प्रथम दृष्टया देखा कि अभी भी वो डेटा जो पब्लिक में है, मुझे नहीं मालूम है कि पूरी रिपोर्ट कहाँ है, लेकिन जो पब्लिक फोरम पे है उस रिपोर्ट के आधार पे ये कह देना उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से। और जहां तक की बात की गई है फीकल मलमूत्र का, तो ये देखिए, ये जो फीकल कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है वो हर आदमी के गट पे पाया जाता है, एनिमल से भी पाया जाता है। और जब हमने उस डेटा को और खंगाला देखा तो हमने वो देखा कि जब पीक्स हैं फीकल की, वो पीक्स तभी हमको मिल रही है जब किसी दिन शाही स्नान हुआ हो। नाइट्रेट और फॉस्फेट का उल्लेख नहीं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पानी की गुणवत्ता पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने कहा है कि कुछ दिन पहले केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें पानी में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के बढ़ते हुए स्तर की बात कही गई, लेकिन CPCB की रिपोर्ट पर ठीक तरीके से काम नहीं किया गया। रिपोर्ट में नाइट्रेट और फॉस्फेट का स्तर गायब है। वहीं रिपोर्ट में पानी में घुली ऑक्सीजन का स्तर भी अच्छा है। ऐसे में मौजूदा डेटा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि त्रिवेणी संगम का पानी नहाने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। मत है, मेरा ये मानना है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अभी इसमें और कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डाटा कंप्लीट नहीं है। और जब मैं बोलता हूँ ये डाटा कंप्लीट नहीं है तो मेरे पास इसके दो प्रमुख कारण हैं कि किसी भी जल में अगर हमको पता करना है कि वो जल सीवरेज के द्वारा है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के कारण है, तो निश्चित तौर से उसमें हमको नाइट्रेट और फास्फेट का जो कंसंट्रेशन है वो उसमें इंडिकेट होना चाहिए या उसमें पता चलना चाहिए। तब हम जाके बता सकते हैं कि इसमें सीवरेज का पानी या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कहीं न कहीं से यहाँ पे आया हुआ है। गंगा जल पर सवाल उठाना जल्दबाजी। प्रयागराज के गंगा जल में फीकल बैक्टीरिया के प्रदूषण की रिपोर्ट पर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर RK रंजन ने कहा कि केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डेटा में काफी अंतर है, जिससे निष्कर्ष निकालना कि पानी नहाने के लिए असुरक्षित है दरअसल जल्दबाजी होगी। प्रयागराज के पानी में नहाने के लिए सुरक्षित नहीं है, ये निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त डेटा भी नहीं है। ऐसा ही दावा गढ़मुक्तेश्वर, गाजीपुर, बक्सर और पटना को लेकर भी किया गया। उनके अनुसार ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं। एक्चुअली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो डेटा है वो बहुत इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट इन द टर्म में एक ही दिन में डेटा जो दिखाता है कि बहुत हाई वैल्यू है, अगले दिन बहुत लो वैल्यू है, और इसी तरीके से ऊपर नीचे का वैल्यू जो है, तो इस पे कंक्लूड कर देना कि अनसेफ है नहाने के लिए, ये थोड़ा बहुत जल्दबाजी होगा। क्योंकि इस तरीके का डेटा जो है आपके
गढ़मुक्तेश्वर घाट है आपका, वहाँ पर भी मिलता है, कानपुर में भी है, गाजीपुर में भी इस तरीके का डेटा है। उसी तरीके का डेटा बक्सर में है, उससे ज़्यादा ही है। पटना का ही बहुत घाट है जिसमें इससे ज़्यादा ही हाई वैल्यू बीओडी रिपोर्टेड है। तो इतना जल्दीबाजी एक दिन का डेटा को लेकर, 2 दिन का डेटा को लेकर कह देना कि पानी इस आपको नहाने लायक नहीं है, ये थोड़ा जल्दीबाजी होगा। यही मेरा कहना है इसमें, क्योंकि ये जो दिया गया है कि ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है जिस कारण से आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। बहुत रीजन से हो सकता है कि उसका बीओडी वैल्यू हाई हो सकता है। ऐसे में जब महाकुंभ में देश और दुनिया के करीब 60 करोड़ लोग पवित्र डुबकी लगा चुके हैं, तो करोड़ों अब भी प्रयागराज पहुंचने के लिए आमादा है, क्योंकि आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी को है। कहीं से किसी ने त्रिवेणी में स्नान के बाद किसी तरह की कोई शिकायत अब तक नहीं की है। ऐसे में अगर गंगा जल की पवित्रता पर सवाल उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि देश के पर्यावरण वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट पर जो सवाल खड़े किए हैं, अब उस पर विचार करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट।